अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे हैं। और मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी इसलिए नहीं हूँ कि आप सभी को पता होना चाहिए जो पूरे देश में हम लोगों का क्या हो रहा है। और आप सबको ये भी पता है जो परी भी नीट का एग्ज़ाम दी है, लेकिन वो पूरा रद्द हो गया है। पर आपको पता ही है जो क्या हुआ नहीं हुआ। और क्या ही बोलूँ, इतना इतना पूरा एक साल पूरे हिंदुस्तान के बच्चे 25 लाख स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और उसके मम्मी पापा का भी मेहनत होता है। ऐसा लगता है गरीब है, मिडिल क्लास है, बहुत सारे सिचुएशन है। और ये नीट का एग्ज़ाम आज पहली बार नहीं, हमेशा पेपर लीक होता है। और पेपर कौन लीक किया ये भी पता है, लेकिन जो हमारे जो सरकार है, दीमक सरकार, मैं उसे दीमक सरकार बोलती हूँ, जो दीमक की तरह पूरे देश को चाट जा रहा है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो भी चाट गया है। मतलब ही नहीं है उनको। मैं आप जनाब से भी बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परी भी एग्ज़ाम दे के पढ़े पापा की नहीं थी, आपको पता ही है। और उस दिन का आप ब्लॉग देख सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाता है, एक स्टूडेंट्स के लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। इतना ज़्यादा भीड़, हम लोग 7-8 घंटा फुटपाथ पे बैठे थे, और इतना ज़्यादा गर्मी तो आपको पता ही है कितना गर्मी है। हर एक जगह, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मतलब कहीं पे भी आप देख लो गर्मी एकदम। तो चलो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स वो तकलीफ़ भी सह लिया, लेकिन स्टूडेंट्स आज तक के 17 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि ये ख्याल हम लोगों को खुद रखना पड़ेगा। ये जो दीमक सरकार है ना, वो नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे। बस हम रोते पीटते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। उनके कान में ना जूई भी नहीं रेंगता है। जब यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था ऑल ओवर इंडिया में, तो मोदी यहाँ पे आके 2.5 लाख से मतलब फोर्स लेके इलेक्शन लड़े, सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए। और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, इतना क्राउड, वहाँ पे 2 या 3 पुलिस था, और छुट्टी के टाइम तो वो भी नहीं था। तो आप सोच लो कैसा है। और बिहार में तो देखे ही हैं, मुंबई में देखे हैं, हम लोगों का पश्चिम बंगाल को अभी यूपी बिहार बना ही दिए। बट क्या बोले, यहाँ डायरेक्ट हेडिंग दिया जा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, स्टूडेंट्स से, युवाओं से। जो चीफ जस्टिस, इतना पढ़े लिखे जो जस्टिस है, वो कीड़े मकोड़े बोल देते हैं। अरे भाई, आप भी पढ़ लिख के इस जगह पे आए, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़, लेकिन हमारा पूरे हिंदुस्तान के जो 25 लाख बच्चे हैं, जो एक साल जो उनका जो जुनून रहता है पढ़ने का, जो जोश रहता है पढ़ने का, तो वो 1 महीने में कैसे रिकवर करेंगे। अभी 1 महीना का डेट मिला है, अगले महीना 21 को फिर से एग्ज़ाम, और इसका क्या गारंटी है फिर पेपर लीक नहीं होगा। क्या बच्चे ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे, और ठीक जब उनका फल मिलने का टाइम आएगा उनका मुंह से निवाला छीन लिया जाता है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भी पार्टी नहीं है जो चिल्ला रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बच्चे लोग मार खा रहे हैं, पुलिस मार के हाथ पैर तोड़ देता है। यहाँ शुभेंदु और थ्रेडिंग दिया जा रहा है, जो पुलिस के ऊपर हाथ उठेगा तो बड़ा एक्शन लिएगा, पब्लिक के ऊपर हाथ अगर उठता है तो बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि पब्लिक का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अभी ब्लॉग बनाऊँ। परी भी एग्ज़ाम के बाद जब ये रिज़ल्ट आया, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब थे। परी बहुत रोई। समझाए कि चलो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर होगा। 25 लाख स्टूडेंट्स में 1 लाख की सीट मिलता है, उसमें भी अगर चीटिंग होगा, और चीटिंग तो छोड़िए, चीटिंग तो हो ही जाता है, और इस कदर का जब चेकिंग होता है कि मैं बता नहीं सकती। जब परी निकल के बोली कि मॉम ऐसा चेकिंग किया गया है कि लगता है कि मॉलेस्ट किया गया हो, घिन आता है हम लोगों को कि हम लोग इस देश में और इस सरकार के नीचे। सरकार तो मैं मानती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुसलमान। अरे इससे बाहर निकलो। हम लोग तो नहीं करते भाई हिंदू मुसलमान, हम लोगों के लिए सब बच्चे बराबर है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर कोई मरता है तो उसके लिए भी तकलीफ़ होता है, हर चीज़ के लिए हम लोगों को तकलीफ़ होता है।
हम लोग मरते हैं हर चीज़ के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। और यहाँ तुम अपने लिए मरते हो, देश के लिए भी नहीं मरते हो। हम लोगों को कहते हैं कि विदेश मत जाओ, अपनी इटली जाके मेलेडी चॉकलेट खा रहे, तेल मत खर्चा करो। और आप करोड़ों करोड़ अरबों रुपया लगा के यहाँ गाय माता को बंद करो। गाय माता भगवान है। अब गाय जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ बाहर जा रहे हैं वहाँ से कितना करोड़ रुपया डोनेशन उनको आता है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। क्योंकि अब बच्चों के फ्यूचर के लिए तो खिलवाड़ मत करो यार। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, हर कोई एक मुकाम में पहुंचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा मेहनत, बच्चे भी, उसके माँ बाप भी बहुत सारा करते हैं। और ये आते बस चुटकियों में बजा के मिला के बस निकल जाते हैं। कल मैं एक वीडियो देखी हूँ और उसके बाद ही मैं डिसाइड की थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि अभी मेरा इरादा नहीं था, कि मैं सोची थी कि एक बार ईद में या रमज़ान में आप लोगों से मैं मिली नहीं हूँ, ब्लॉग ही नहीं बना था। जानते ही हैं नीट का तैयारी बहुत टफ रहता है। और कल मैं एक ब्लॉग देखी, किसी ने कहा है मोदी जी को इंडिया रहना पसंद नहीं है, वो विदेश घूमना पसंद करते हैं, उनका फेवरेट है वो उड़ता हुआ आज़ाद पंछी है। कितना शर्म का बात है, शर्म का बात है। छी, घिन आता है ये वर्ड। वो आते हैं संसद में भी 5 मिनट के लिए, वो घबरा जाते हैं। तो आप घबराते हो, आप विदेश घूमते हो, और यहाँ के जो जिससे आपका चल रहा है, हम लोगों को टैक्स का पैसा से आप लोगों का घर चल रहा है। मेहनत कर रहे हैं, निकल के मेहनत करो। एक दिन 100 रुपया कमा के देखो, 100 रुपया कमाओ, उसके बाद पता चलेगा विदेश घूमना क्या होता है। हम लोगों को विदेश, सब विदेश जाइए, तेल खाइए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज करिए। क्यों छोड़ेंगे, क्यों? ये वाला वीडियो जब मैं कल देखी ना, बहुत मुझे घिन आता है ऐसा वर्ड। उनको घूमना पसंद है, उनको छोड़ दीजिए, आज़ाद पंछी, उनको परेशान मत करिए। वाह वाह, देश के नेता, सैल्यूट है आप लोगों को, आप लोगों को सैल्यूट है। हमारे पश्चिम बंगाल में भी आग लगा के वो चले गए इटली। 2.5 लाख फोर्स लेके आके आप जो जीते हैं, उसको जीत नहीं कहता है, उसको हार कहता है, हार। बहुत घिनौना तरीके से आप हारे। यहाँ ममता बनर्जी नहीं हारी है। यहाँ पे हम लोगों का पश्चिम बंगाल में अमन और शांति था, हर चीज़ हम लोग हंसी खुशी मनाते थे। लेकिन ये जो हुआ ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, घिन आता है मुझे। बस आज इतना ही कहना था आपसे। और अभी फ़िलहाल घर पे तो मैं क्या ही बोलूँ, देख रही हो अभी दूध फुटा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और पता नहीं 21 का एग्ज़ाम का क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, फिर से पेपर लिंक होगा तो भाई वो उसका सरकार है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर हम आप चाहे तो हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा अभी फैमिली, मैं जाति भात में नहीं जाती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। बस ये इन्फॉर्मेशन देना था कि बस अब बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आए तो प्लीज़ उसका ख्याल रखिए, समझाइए उनको। अगर कोई सुसाइड कर लेता तो हमारा चले जा रहा है। ये सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, इसका कुछ आने जाने नहीं है। ये बेहुदा इंसान है, मतलब कुछ नहीं कर सकते इसका सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। और वो सब देख रहा है, उसके लाठी में आवाज़ नहीं है। अब इस चीज़ में चाहे आप बोलिए भगवान को या फिर अल्लाह को, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं रिलीजन में नहीं जाती हूँ और मुझे मतलब भी नहीं बनता है कि कुछ भी बोलने का मेरा हक नहीं बनता। सबका अपना अपना रिलीजन है, वो कैसे मनाए, कैसे खुशी मनाए, क्या करे, ये उनका पर्सनल मैटर है। जैसा हम लोगों का पर्सनल मैटर है, वैसा उनका पर्सनल मैटर है। हम लोगों का फेस्टिवल में तो रोक लगाया गया, देखते हैं इंशाअल्लाह कब तक की ये चीज़ होता है। मुंबई में कितने बेघर हो गए, रो रहे हैं, और वो इटली में मेलेडी खा रहे हैं। बताओ, यहाँ मेलेडी, इंडिया में क्राइसिस हो गया, मेलेडी नहीं मिल रहा। बच्चे ब्लॉग बना के भेज रहे कि मोदी जी मेलेडी दे दीजिए।
कहाँ से देंगे भाई? मेलेडी चले गया प्राइम मिनिस्टर के पास, इटली प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको तो पूरा कंट्री घूमना है, घूम ले, कितना घूम सकता है। बस यही कहना चाहती हूँ। अब फिर से मैं कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अब जो एग्ज़ाम होगा आप लोग ख्याल रखिए खुद और अपने बच्चों का भी, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे होगा। और अब सब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चों का भी ख्याल रखिए, खुद का भी। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, फिर ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। और अभी हज हो रहा है, तो जितने भी हाजी है पूरे दुनिया से, जो जितने भी हज करने के लिए गए, बस अल्लाह उनके हज को कबूल करे। और उन तमाम हाजियों को मेरी तरफ से हज मुबारक। और उसके बाद ब्लॉग करेंगे बकरीद में इंशाअल्लाह। चलिए, और आज के बाद से मैं ब्लॉग में बोलूँगी नहीं कि आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लेकिन हाँ, अगर इस तरीक़ा का कुछ ब्लॉग मैं बनाती हूँ तो मैं आपसे कहूँगी तो प्लीज़ शेयर करिए, मेरे लिए नहीं। बहुत 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, सब आप जानते हैं, मैं क्यों बोलूँगी क्या हुआ नहीं हुआ। बस उसके लिए शेयर करिए ताकि उन तक, वो स्टूडेंट्स तक के पहुँचे और लोग गलत कदम ना उठाए। नहीं होता है तो ना सही, नेक्स्ट ईयर नहीं होता तो चेंज कर दे, अपना कोई और फील्ड चूज़ करे, जाके उसके लिए अच्छा हो, उसके फ्यूचर्स के लिए अच्छा हो। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे। और बस खुद का ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अमन व अमान के लिए। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में। चलिए, मिलते हैं आपसे।